Okay, so welcome back to another video and let's continue. Which sublayer of the data link layer performs data link functions that depend upon the type of medium? तो यस, हमने अभी डिस्कस भी किया था थोड़े लाइक लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पहले कि जो लैन और वैन पे आप लेयर 2 पे एड्रेसिंग यूज करते हैं, सो दैट डजेंट ऑलवेज मीन टू बी मैक एड्रेस। तो हमेशा मैक एड्रेस जरूरी नहीं है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। तो यस, दैट शुड बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। तो ये जो डिसाइड करता है डेटा लिंक लेयर परफॉर्म डेटा लिंक फंक्शंस, जो किस पे डिपेंड करते हैं, आपके टाइप ऑफ मीडियम पे। अगर आप सीरियल लिंक यूज करते हैं, राइट, तब आप क्या यूज करते थे, लाइक फ्रेम रिले में वो क्या यूज करेगा, DLCI। तो मैं बार बार ये क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी समझना है हमारे लिए, क्योंकि CCNA लेवल पे डाउट रहता है कि मैक एड्रेस इज ओनली एड्रेस वर्किंग ऑन लेयर 2 और फिजिकल मैक एड्रेस लेयर। पर ऐसा नहीं है, मैक एड्रेस लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे और भी काम करते हैं आपके एड्रेसेस। वो डिपेंड करता है किस तरह का मीडियम आप यूज कर रहे हो, कौन सी आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। अपॉन दैट रिमेंबर, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय। तो ये थोड़ा सा अभी आपने सुना नहीं होगा, ये जो आपका ARQ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये किस पे आता है, आपका मैक सब लेयर, जो जिसपे आप काम करते हैं मैक प्लस LLC। तो वो कौन सी लेयर है, डेटा लिंक लेयर। और काम किसका, देखिए समझने वाली बात ये है, मैक एड्रेसिंग होगी सिर्फ मैक सब लेयर के जरिए, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। पर ये जो इस तरह के काम है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, तो ये कौन सी लेयर करवाएगी, आपकी LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर चैनल एक्सेस कंट्रोल के लिए। तो चैनल एक्सेसिंग, शेयरिंग मीडिया, आप बात करें हब स्विच, तो कोई भी एक ऐसा नेटवर्क लैन वाला, और जिसमें आप क्या यूज करते हो, एक्सेस पॉइंट या फिर स्विच या फिर हब, शेयरिंग की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको अगर ये कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करना है, कोलिजन कंट्रोल और ये सब, तो आपको कंटेंशन विंडो का ध्यान रखना है, आपको कोलिजन डोमेन्स का ध्यान रखना है। तो मैकेनिज्म आप कौन सा यूज करते हैं, तो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, CSMA CD अगर आप वायर्ड नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो CSMA CA अगर आप वायरलेस नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ओके, technique of temporarily delaying outgoing acknowledgement so that they can be hooked onto the next outgoing data frame। तो ये मैंने आई थिंक किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो हमने डिस्कस किया होगा आई थिंक ट्रांसपोर्ट लेयर के रिगार्डिंग, जब TCP की बात की थी, एक्नॉलेजमेंट की बात की थी कि आप 1-to-1 एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजते। आपने एक डेटा का फ्रेम या सेगमेंट भेजा, उसकी एक्नॉलेजमेंट आई, दूसरा भेजा, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं। आप क्या करते हैं, ये प्रोसेस यूज करते हैं, आप होल्ड करते हैं एक्नॉलेजमेंट को मल्टीपल, एक पूरे विंडो साइज के लिए आप क्या बोलते हैं कि सिंगल एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो एक अलग बात है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज पिगी बैंकिंग, नॉट बैंकिंग एक्चुअली, दैट इज बैकिंग, पिगी बैंकिंग। Okay. Which one of the following is not a function of network layer? नेटवर्क लेयर का फंक्शन कौन सा नहीं है, राउटिंग बिल्कुल है, इंटरनेटवर्किंग बिल्कुल है, कंजेशन कंट्रोल है। ये ऐसे जो आपके आते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, कंजेशन जब रहता है नेटवर्क में, तो आपका नेटवर्क स्लो होता है, पैकेट्स ड्रॉप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप किस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नेटवर्क लेयर पे ऑब्वियसली। पर एरर कंट्रोल आप नहीं करते हैं नेटवर्क लेयर पे। ये कौन करेगा, या तो ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर आपकी डेटा लिंक लेयर। Which of the following routing algorithms can be used for network layer designs? नेटवर्क लेयर पे राउटिंग प्रोटोकॉल आती है, आप उसमें लिंक स्टेट OSPF भी यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस वेक्टर, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, आपकी EIGRP, आप RIP भी यूज कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट आप यूज कर सकते हैं, OSPF लिंक स्टेट में OSPF और आपकी IS दोनों आती है। तो ये सब किस पे है, ये मीन्स ऑल ऑफ द अबव। ये D आंसर रहेगा आपका नेटवर्क लेयर के लिए। ICMP इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर, ICMP अगर आपको ध्यान हो, जब हम बोलते हैं कि पिंग करके देखते हो आप, तो पिंग किस पे काम करता है, पिंग एक प्रोसेस है जो काम करेगा कौन सी प्रोटोकॉल पे, ICMP पे। तो अगेन फिर ICMP का यूज क्या हुआ, पिंग क्यों यूज करते हैं आप, कि या तो आपको सक्सेसफुल आए या फिर आपको ड्रॉप हो पैकेट अनसक्सेसफुल। तो आप उससे क्या चेक करते हैं, डायग्नोज करते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम्स को, तो एरर चेकिंग करते हैं। जब भी आप मान लीजिए सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन पिंग को, तो उधर से आपको क्या आएगा, नॉट रीचेबल, रिक्वेस्ट टाइम आउट, ये सब किसके मैसेज हैं, एरर मैसेजेस हैं जो ICMP जनरेट करता है। ठीक है,
ओके तो ये जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना आप नेटवर्क्स की, इंटर नेटवर्किंग की, तो वहाँ पे आप देखेंगे जब आईपी को डेवलप किया गया था तो आईपी में आप ये प्रोविज़न नहीं दे सकते कि भाई आईपी ही काम करे एड्रेसिंग का और आईपी ही काम करे एरर रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट का, नहीं। तो इसके लिए आईपी को हमने रिलाई करवा दिया एक और प्रोटोकॉल पे, दैट वाज आईसीएमपी, राइट। तो ट्रबल शूटिंग में आप आईसीएमपी को प्रेफर करते हैं, डेटा आइडेंटिफिकेशन राउटिंग में आप आईपी को प्रेफर करते हैं। तो इसलिए दो अलग अलग प्रोटोकॉल काम करती है। ओके, यूडीपी इज कॉल्ड कनेक्शनलेस बिकॉज जो जितने भी पैकेट्स रहेंगे ना, देखिए टीसीपी अगर आप बात करें, टीसीपी में सीक्वेंस नंबर क्यों लगते हैं, क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे ये बाउंड रहते हैं एक दूसरे के साथ, ये अलग अलग नहीं हो सकते। चाहे किसी भी ऑर्डर में जाए, मान लीजिए ये 5वें नंबर का पैकेट पहले चला गया और दूसरे नंबर का बाद में गया, 15 का फिर उससे पहले 25 का बाद में, इस तरह से अगर जाते हैं, लेकिन जब रिसीव होंगे रिसीवर पे तो ये ऐसे चलेंगे 2, 5, 15, 25 एग्जैक्ट ऑर्डर में। पर यूडीपी में ऐसा नहीं है, कोई भी पैकेट किसी भी आपके ऑर्डर में पहुंच सकता है, वो गारंटेड नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं कनेक्शनलेस और नो गारंटी यूडीपी के अंदर। एंड पॉइंट ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, तो यस दैट इज अ सॉकेट। हमने डिस्कस किया था प्रोसेस लेयर, जब प्रोसेसेस को आप सेपरेट करते हैं तो उसके लिए आप यूज क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे, पोर्ट नंबर्स, पोर्ट एड्रेसेस। प्रोसेस पहला यूज कर रहे हैं तो उसका एक अलग पोर्ट नंबर रहेगा। अब मान लीजिए फिर एक एग्जांपल देता हूँ, गूगल क्रोम पे एक टैब खोलिए, उसके साथ एक नया पोर्ट नंबर जनरेट होगा, दूसरा टैब जैसे ही आप ओपन करेंगे एक नया पोर्ट नंबर, क्योंकि वो एक अलग प्रोसेस है। तो सॉकेट किसको बोलते हैं, पोर्ट नंबर प्लस आईपी एड्रेस के कॉम्बिनेशन को, सो दैट शुड बी सॉकेट। पोर्ट एक टीसीपी नेम है ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट के लिए, यस ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, एससीटीपी एक प्रोटोकॉल आती है, ज़्यादातर जो अभी फेमस हमारी कौन सी है, टीसीपी, बट स्टिल ये ध्यान रखिएगा ये स्ट्रीमिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो टीसीपी है वो भी एक तरह से स्ट्रीमिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल का ही एग्जाम्पल है, पर ये खुद में भी एक प्रोटोकॉल थी। तो यस ये ध्यान रखिएगा इस तरह का, और ये मैंने डाल दिया आपके रेफरेंस के लिए, थोड़ा पढ़ लेना इसको। पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड, उसको आप डेटा कह लीजिए, उसको आप मैसेज कह लीजिए, राइट, डजेंट मैटर। पर ये किसकी बात हो रही है, वैसे पीडीयू की बात हो रही है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पीडीयू एट एप्लीकेशन लेयर। तो जो अपर लेयर्स हैं उन पे आप इसको मैसेज या डेटा कहते हैं, पर लोअर लेयर्स में, ट्रांसपोर्ट लेयर पे पीडीयू का क्या नाम है, सेगमेंट, आपके नेटवर्क लेयर पे क्या नाम है, पैकेट, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम, और फिजिकल लेयर पे बिट्स। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्किटेक्चर पैराडाइम्स, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात कौन सा करता है, पीयर टू पीयर, यस ये भी है, क्लाइंट सर्वर ये भी है, ये तो एक प्रोसेस प्रोटोकॉल है, नो, तो डी शुड बी द राइट आंसर। एप्लीकेशन डेवलपर हैज परमिशन टू डिसाइड द फॉलोइंग ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर साइड, ट्रांसपोर्ट लेयर साइड पे इनको क्या परमिशन रहती है डिसाइड करने की। ओके भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल आपको कौन सी यूज करनी है, लाइक टीसीपी आप यूज कर सकते हैं या फिर आप यूडीपी यूज कर सकते हैं, ये परमिशन है। जब कोई ऐप डेवलप की जाती है तो आप बता सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप डेवलप किया होगा तो वो किस पे काम कर रहा है अभी, आपका यूडीपी पे, कुछ काम किस पे हो रहे होंगे, टीसीपी पे। इसी तरह से एप्लीकेशन में आपके पास कंट्रोल है डेवलपर के पास। दूसरा कंट्रोल क्या है कि आप मैक्सिमम बफर साइज क्या चाहते हैं, विंडो साइजिंग के हिसाब से आप कितना बफर साइज मेंटेन करके रखना चाहते हैं प्रोसेसिंग के दौरान, यस वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं एज ए डेवलपर ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, बाकी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल तो ये दोनों ही आ गए ना, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर ऑफर्स एंड टू एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस, एब्सोल्युटली। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको क्वेश्चन, एंड टू एंड और प्रोसेस टू प्रोसेस। प्रोसेस टू प्रोसेस का किस पे आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड टू एंड मतलब क्रोम तक पहुंचा देगा आपको, फायरफॉक्स तक पहुंचा देगी एप्लीकेशन लेयर, लेकिन क्रोम में आगे किस टैब पे किस प्रोसेस पे जाना है वो इसको नहीं पता, वो कौन डिसाइड करवाएगा, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, टाइम सेंसिटिव सर्विस कौन सी है आपकी, मीन्स कि जिसमें डिले से फर्क पड़ेगा। फाइल ट्रांसफर है तो चाहे 1 घंटा लगे चाहे 1 मिनट लगे तो एक अलग चीज़ है, इससे आपकी जो क्वालिटी है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका ट्रांसमिशन है। अगर 1 घंटे में डाउनलोड होगा 1 GB डेटा तो तब भी 1 GB ही आएगा, 1 मिनट में हो जाता अगर स्पीड फास्ट है तब भी 1 GB ही आएगा, सेम है क्वालिटी। बट अगर आप इंटरनेट टेलीफोनी, वॉइस कॉलिंग की, वीडियो कॉलिंग की बात करते हैं
और वहाँ पे अगर डिले आता है तो आपको अपनी वॉइस में लैग मिलेगा, समझ नहीं आएगी, बातें ऊपर नीचे हो जाएगी। तो यस, उसमें क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो टाइम सेंसिटिव सर्विस कौन सी है आपकी? हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड टेलीफोनी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज अ यूजर एट वन साइट to establish a connection to another site and then pass keystrokes from local host to remote host। ओके, एक साइड आप बैठे हैं, दूसरी साइड कोई और है, आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, आपने रिमोट होस्ट का एक्सेस ले रखा है, तो यहाँ से आप कुछ भी लिखेंगे तो उधर चला जाएगा, मीन्स आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ऐसा किसके थ्रू हो पाता है? HTTP, FTP, नो, इसमें तो ट्रांसफ़र करते हो आप, डाउनलोड अपलोड, ये तो सिर्फ वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए। TCP अलग काम है, ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा को। तो टेलनेट यूज होता है आपका, या SSH यूज होता है रिमोट एक्सेस के लिए। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर मैनेजिंग डिवाइसेस ऑन IP नेटवर्क? मैनेजमेंट के लिए जो IP नेटवर्क्स है, आप कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हो? DHCP तो सिर्फ डायनामिक IP एड्रेसिंग के लिए है। SNMP, यस, ये हम यूज करते हैं, बाकी देख लेते हैं। इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, ये तो हमने कुछ सुना ही नहीं है। ICMP तो सुना है। मीडिया गेटवे प्रोटोकॉल, नो। तो SNMP हमें पता भी है, नॉक मॉनिटरिंग और ये सब के लिए यूज होता है मैनेजमेंट के लिए। तो SNMP के जरिए आप 5500 डिवाइसेस पे एक साथ iOS की इमेज को अपग्रेड कर सकते हैं। सो यस, दैट शुड बी योर SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कौन सी नहीं है? तो ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, टफ नहीं, अनसुना लगेगा। तो याद रखिए, रिसोर्स रिजर्वेशन जो प्रोटोकॉल है, ये MPLS वगैरह टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ की जाती है जनरली, तो ये एप्लीकेशन लेयर पे नहीं चलती है आपकी। DHCP आप देखेंगे, आपको अंदाज़ा है कि वो किस पे चलती है आपकी, एप्लीकेशन लेयर पे। SIP जो है आपकी टेलीफोनी में यूज़ होती है, वो भी चलेगी आपकी एप्लीकेशन लेयर पे। मीडिया गेटवे भी, पर ये नहीं। टाइम टेकन बाय अ पैकेट टू ट्रैवल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, ये होता है आपका, आप जब वो करते हैं ना, स्पीड टेस्ट .net यूज़ करते हैं अपने इंटरनेट की स्पीड चेक करने के लिए, तो वो भी ये RTT का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे पिंग चेक करते हैं, RTT चेक करते हैं। इट मीन्स यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, प्लस उधर से रिक्वेस्ट का रिप्लाई जो आ रहा है, उन दोनों में कितना कंबाइंड टाइम लगता है, दैट इज नोन एज राउंड ट्रिप टाइम, राइट? फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, देन बैक टू द क्लाइंट फ्रॉम सर्वर, सो दैट इज RTT। HTTP रिक्वेस्ट मैसेज इन सेंट इन, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, डेवलपिंग से रिलेटेड है, कि जो HTTP की रिक्वेस्ट मैसेज भेजते हैं वो 3-वे हैंडशेक के कौन से प्रोसेस में जाता है? फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? सिनैक या ECK में? तो जाता है आपका थर्ड में। अगर कभी किसी एडवांस एग्जाम में मिले ऐसा। इन द नेटवर्क HTTP रिसोर्सेज आर लोकेटेड बाय, पहले इसको ज़्यादातर नाम देते थे URL का, यूनिक रिसोर्स या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अभी इस टर्म को आप छोड़ दीजिए, आजकल आप क्या यूज़ करते हैं? आइडेंटिफायर। दिस इज द लेटेस्ट टर्म, दे यूज़ URI, यूनिक या यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। मैंने अपनी ऑटोमेशन वाली वीडियोज़ में भी आई थिंक इसका जिक्र किया था कि आपको लोकेटर नहीं आइडेंटिफायर पढ़ना है। FTP सर्वर लिसन्स फॉर कनेक्शन ऑन पोर्ट नंबर, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगेगा आपको। देखिए, FTP एक क्लाइंट, एक सर्वर, इस मॉडल पे काम करता है। कोई डाउनलोड करने वाला है और कोई कहीं पे वो पड़ा हुआ है, उधर से आपने उठाना है। 20 और 21 दो पोर्ट नंबर आते हैं FTP के लिए, कंट्रोल एक ट्रांसफ़र। तो जब ये सुनेगा इस पोर्ट पे, तो कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करना चाहिए सर्वर को लिसन करने के लिए? तो दैट शुड बी 21, राइट? तो जो डेटा कंट्रोल वाला पोर्ट नंबर है दैट शुड बी 20, और एक्चुअल जो ट्रांसफर वाला पोर्ट नंबर आपका दैट शुड बी 21। सो आई थिंक इनफ होंगे क्वेश्चन इस वीडियो में, राइट? सो इट्स ऑलमोस्ट 15 मिनट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।